एक में टगा हुआ है, इसकी और इसकी, मनुस्मृति वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये है, ये विचारधारा है। इसको देखो, इसको देखो, इसको पढ़ो, इसको समझो। क्या हुआ है, क्या हुआ है, बता सकता है कोई? आगे बढ़ो। अत्री साहब क्या हुआ? नो, अत्री साहब क्या हुआ है? Discrimination between the two. है? Discrimination between the two. सुनीता जी क्या हुआ है? पार्लियामेंट की तरफ था, आता हुआ लेकिन ये जो इशारा है ये कुछ और ही बात है इसमें। देखो, सीनियर केस ऑफिसर बैठे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, समाज में आइए, ग्राउंड लेवल पे आइए, समाज को ख्याल करिए। ये कहा बाबा ने आपको कॉन्स्टिट्यूशन दिया, आपको पार्लियामेंट दिया कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, गुंजा बंदर। उन्होंने 2014 के बाद कहा पार्लियामेंट में नहीं घुसना है, स्वर्ग नर्क भगवान के पास जाओ, जो किसी ने नहीं देखा। ये है विचारधारा, और मुझे बड़ी परेशानी होती है। तब अच्छा लगा, बहुत सारे लोगों को पता, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इग्नोरेंस इज व्हेन यू रिजेक्ट समथिंग यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट। आप मेरे जैसे, उत्तमा जैसे, बड़े जैसे लोगों के आर्गुमेंट को आउटराइटली रिजेक्ट कर देते हैं। ये सारा बकवास कर रहा है, इसको पता नहीं, ये परेशानी। आप जानते नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है, आप हमें काउंटर कर देते। ये अम्बेडकरवादी है, मुझे कल मिला, मैंने सोचा मैं इसको डिस्प्ले कर दूं। ये अम्बेडकरवादी है, ये सब 14 अप्रैल का इंतजार में रहते हैं। अब घर जब जाकर चंदा इकट्ठा करेंगे, मां उषू के नाम पर अम्बेडकर जयंती मनाएंगे धूमधाम से, लोगों को विचार मिलेगा, हलवा पूरी की खुराक देंगे। जिन नेताओं को पूरा साल मुद्दाबाद करते रहे, उन्हीं नेताओं को प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बनाएंगे, और उन्हीं नेताओं को, और फिर पूरे एक साल के लिए वापस अपनी बिल्लों में घुस जाएंगे। और बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, चंदा लेकर करेंगे पूरा। ये अम्बेडकरवादी गुस्सा आ रहा है, कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं, करो गुस्सा, रियलिटी है, इसको मत भूलना। अगर एलेनोर जेफरी ले, एक हिस्टोरियन, एक पीएचडी स्कॉलर, 1960 में बाबा साहब की डेजर्टेशन ना लिखता, बाबा साहब बिल्कुल खत्म कर दिए गए थे इस विचारधारा के द्वारा। अगर कांशीराम 1965 से 2006 तक मरते दम तक बाबा साहब अम्बेडकर का, रेदास कबीर का, बुद्ध का नाम जिंदा ना रखते, तो आप लोग इस हाल में नहीं होते। और एक जेबी बसनत एडवोकेट नागपुर का, जिसने राइटिंग एंड स्पीचेस बाबा साहब की पहली बार कंपेल किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लिखवाने के लिए, उसने कोर्ट केस जीतकर बाबा साहब की राइटिंग्स को बाहर निकलवाया बक्सों में, और वो आपके पास किताबों की शेप में, शक्ल में आती है। ये करो अगर कर सकते हो। जिस विचारधारा के साथ आपकी लड़ाई है, 100 साल पहले उन्होंने मूवमेंट शुरू की, उनका कोई योगदान नहीं है इस देश की आजादी में। उन्होंने यहां से मूवमेंट शुरू की। वन आइडियोलॉजी टू ओबे, वन बुक टू प्रे। वन आइडियोलॉजी बुद्धा, रेदास, कबीर, अम्बेडकर तक आती है। वन बुक टू प्रे, ओनली ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Life should be greater rather than long. We are because he was. Thank you very much. अभी आप डॉक्टर संजय जी को सुन रहे थे, और जिन बातों की झलक
जिन बातों की ओर इशारा उन्होंने किया है, और हम सब लोग समझने की कोशिश करें। अगर नहीं समझेंगे चीफ गेस्ट को बुला लो, लेट हो और ना समझ रहेंगे, जो पहले होता रहा ये फिर से होना शुरू हो जाएगा। आओ हम जागृत हो जाएं, एक हो जाएं, समानता की बात करें, एकता की बात करें, भाईचारे की बात करें, और बाबा साहब का वो 3 अक्षरों का मैसेज टाइटल पे है, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अभी हमने पहली पीढ़ी भी क्रॉस नहीं की है। बाबा साहब की एजुकेशन का डिग्री के साथ कोई लेना देना नहीं है। बाबा साहब की एजुकेशन का मतलब इंसान की सोच के अंदर बदलाव आना चाहिए। अगर एक अनपढ़ जिसके पास डिग्री नहीं है और उसकी सोच बहुत बढ़िया है, वो एजुकेटेड है, और एक डिग्री वाला इंसान अगर बेवकूफ की बात करता है वो अनपढ़ है। बाबा साहब ने उस एजुकेशन की बात की है। आओ हम सब लोग प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि प्रोग्राम जो है वो हमने 2:15-2:30 बजे के करीब हमने क्लोज कर देना है। मैं हमारे आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट, जिनकी प्रोफाइल डॉक्टर साहब ने आप सबको बताई, मैं उनको निमंत्रण दे रहा हूं। राजेंद्र कश्यप जी वो मंच पे आए, और आज के जो हमारे वो चीफ गेस्ट भी हैं और आज के इस प्रोग्राम के ऊपर वो डिटेल में बात करने वाले हैं। आओ हम उनके तजर्बे को सुने, अपनाएं और उसको जिंदा रखने के लिए आगे मेहनत करें। मैं डॉक्टर जिंदर जी को निमंत्रण दे रहा हूं कि वो आए मंच पे और अपनी बात कहें। सब लोगों को ताली बजाना नहीं आती क्या? हाँ, अब मजा आया, बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच। आए सर। वे महाश्रमण जो अरहंत हो गए, जिन्होंने संबोधि प्राप्त की, उस महान शास्ता तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को मैं नमन करता हूं। मध्यकाल में पैदा हुए, जिन्होंने अपनी बुद्धि बल, परिश्रम एवं मानसिक बल से उच्च ज्ञान अर्जित किया, उन महाश्रमण गुरु रविदास, कबीर, चोखा मेला और नंदनार को मैं नमन करता हूं। आधुनिक युग में सामाजिक क्रांति के प्रणेता, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और आधुनिक भारत की प्रथम महिला अध्यापिका क्रांतिबाई सावित्रीबाई फुले को मैं नमन करता हूं। पर्वतीय प्रदेशों में मानवीय अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले शूरवीर जननायक बिरसा मुंडा को मैं नमन करता हूं। 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के शुरू के वर्षों में अपने शासन में छुआछूत फैलाने वाले व्यक्तियों, कर्मचारियों, अधिकारियों पर 100 रुपये जुर्माना और उनको पदच्युत करने वाली शासकीय व्यवस्था कायम करने वाले कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति महाराज साहू जी महाराज को मैं नमन करता हूं। दक्षिण भारत में छुआछूत के विरुद्ध घोर संघर्ष चलाने वाले एवं वंचित वर्गों की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारी नायक ईवीएस रामास्वामी पेरियार और इयोथीथास को मैं नमन करता हूं। विश्व विभूति आधुनिक भारत के निर्माता, प्रज्ञा, करुणा, शील और अथाह बौद्धिक शक्ति के भंडार, मानवता के मसीहा, बोधिसत्व, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को मैं नमन करता हूं। आधुनिक समय में अपनी क्रांतिकारी सोच एवं विचारों के बल पर बदलाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाले बहुजन जननायक मान्यवर कांशीराम जी को मैं नमन करता हूं। इस सभा में उपस्थित गणमान्य जम्मू और कश्मीर के प्रोमिनेंट सिटीजन्स, R.C. भसीन जी,
नसीब चंद जी, सादिक आजाद जी, सीनियर कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स, अलग अलग जो अंबेडकर सभाएं हैं उनके अध्यक्ष, डॉक्टर्स, टीचर्स, चिल्ड्रन, सोशल एक्टिविस्ट, लेडीज और जेंटलमैन, मैं चाहूंगा कि आप फोटो मत खींचें और जो मुझे कहना है उसको अपने चित्त से सुने, अपने मन से सुने, और जो बाहर बैठे हैं, खड़े हैं, वो बैठ जाएं तो सुन पाएंगे ठीक तरीके से कि मुझे क्या कहना है। डॉक्टर वसीम साहब ने मुझे कुछ समय पहले कहा कि मैं यहां पे आपके बीच में आऊं और मेरे क्या विचार है, मैं क्या सोचता हूं, बाबा साहेब का जो स्ट्रगल है, बहुजनों की जो लड़ाई है, छुआछूत की जो व्यवस्था के विरुद्ध अलग अलग समय में महान लोगों ने अपने संघर्ष चलाए हैं, उसके बारे में मुझे मेरी क्या सोच है, तो वो सोच आपके साथ साझा करूं। तो उन्होंने मुझे शायद 1 महीना पहले कहा कि मैं जम्मू में आऊं, तो मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार किया, परंतु अब देखता हूं कि जो उन्होंने 5 मिनट में सब बातें कह दी, तो मेरे पास कुछ खास उसके अलावा कहने को नहीं है। परंतु क्योंकि मैं आया हूं यहां पे और मैंने अध्ययन किया है, चिंतन किया है, उसके जो निष्कर्ष हैं आपसे जरूर मैं साझा करना चाहूंगा इस मौके पे कि मैं अंबेडकरवाद को किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस नजरिए से देखता हूं। मुझे पंजाबी भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा का लिखने और पढ़ने का ज्ञान है, परंतु अपना वक्तव्य आज मैं हिंदी भाषा में ही प्रस्तुत करूंगा आपके सामने। और पहला बिंदु जो डॉक्टर वसीम जी ने अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हमारे समक्ष रखा, वो ये था कि अंबेडकर जयंती में बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने वाले लोग 10 अप्रैल को अपने घरों से निकलते हैं और 25 अप्रैल तक वो अपना जो भी उनको छोटा या मोटा बड़ा प्रोग्राम करना होता है वो करके वापस चले जाते हैं, और वो कहते हैं, क्लेम करते हैं कि हम इस बहुजनों के अंबेडकरवादी मूवमेंट को इस देश की जो समाज है उसमें हमने प्रचलित कर दिया है, हमने जो करना था हमने कर दिया, और कहते हैं कि हम बहुत बड़े अंबेडकरवादी हैं। परंतु बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा लिखी हुई स्वयं की पुस्तकों का में से शायद एक का भी अध्ययन नहीं किया है। तो जो लोग उस सामाजिक प्रयोजन से अपने आप को जोड़े हुए हैं, उनसे मेरा ये निवेदन है कि कम से कम एक पुस्तक, बाबा साहेब अंबेडकर की एक पुस्तक का अध्ययन वो जरूर करें, और उसमें एक पुस्तक को ही पढ़ के अगर वो सूक्ष्म और फोकस माइंड से उस पुस्तक को पढ़ेंगे, दिमाग से उस पुस्तक को पढ़ेंगे, तो उनके दिमाग पर मकड़ी के जो जाले पड़े हुए हैं वो अपने आप ही साफ हो जाएंगे, उनको एक क्लियर विजन प्राप्त होगा सोचने का। बाबा साहेब लिखते हैं कि जो मनुष्य है और उसके जो विचार हैं वो भी मर जाते हैं अगर उनको वहन करने वाले लोग उस समाज में नहीं होते। तो क्योंकि मनुष्य चिरस्थायी नहीं है, उसका एक जीवन है जो आमतौर पर समझा जाता है कि किसी का अगर जन्म हुआ है मनुष्य के रूप में तो शायद 100 साल तक जी पाएगा या कुछ और साल जी सकता है, उसके बाद उसके जो ये बॉडी है, शरीर है, इसका नाश होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। परंतु मेरा ये मानना है, और बाबा साहेब अंबेडकर और बहुत बड़े बड़े लोगों ने जो वैचारिक चिंतन किए हैं उसके आधार पर उनका ये निष्कर्ष है कि जो मनुष्य का जीवन है उसमें जो फ्रूटफुल ईयर हैं उसके पास जो समय की सीमा है वो मात्र 30 या 35 बरस ही होती है। क्योंकि कोई मनुष्य जब पैदा होता है तो उसकी 25 या 30 साल का जो वर्ष की आयु है उसमें वो विद्या अध्ययन करता है, अपने आप को तैयार करता है, अपने जीवन के साथ जो संघर्ष उसके साथ जुड़े होते हैं अपने को स्थापित करने का उस समाज में। तो कोई भी व्यक्ति होना चाहिए कि जिन
जिस समय में समाज में वो महान व्यक्ति कार्य कर रहा है, उस समय में उस समाज में जो कन्फ्रंट्रेशन है, जो समस्याएं हैं, अगर वो महान व्यक्ति अपने ज्ञान से उनका समाधान प्रस्तुत नहीं कर सकता तो वो महान कहलाने के योग्य नहीं है, महान कहलाने के लायक नहीं है। तो बाबा साहेब कहते हैं कि कोई भी जो बड़ा व्यक्ति है, किसी भी समय में पैदा हुआ है, महान बनने के लिए उसको ज्ञानवान होना ही चाहिए। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना शुरू के साल उस ज्ञान अर्जन के लिए लगाए हैं और उन्होंने इस विश्व की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, आज भी जहाँ पे हम लोग अपेक्षा करते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम खुद वहाँ पे जाके पढ़ें या हमारे बच्चे वहाँ पे जाके पढ़ें, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि 1912 में जब मात्र समाचार पत्र भी इनिशियल फेज में थे, तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने कितना संघर्ष किया होगा। उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो न्यूयॉर्क में स्थित है, जिसकी लाइब्रेरी में आज भी बाबा साहेब का बस्ट लगा हुआ है, उसकी वेबसाइट पे जाओगे तो आप पाओगे कि उस लाइब्रेरी का एक चित्र है और उसके अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर का बस्ट लगा हुआ है। तो मैं जब न्यूयॉर्क गया एक बार, तो मुझे वो बस्ट देखने का, उस लाइब्रेरी को देखने का मौका प्राप्त हुआ। तो उस 1912 में जब बाबा साहेब अम्बेडकर रिसर्च कर रहे थे कि मुझे कहाँ पे पढ़ाई करना है, तो कितना संघर्ष किया होगा उन्होंने। तो क्या उसका उस लेवल का संघर्ष हम आज करते हैं? हमारे बच्चे ज्ञान हासिल करने के लिए वो प्रयास करते हैं, तो वो ज्ञान हासिल करने के बाद 35 साल तक बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे लिए अपने जीवन का त्याग किया है, अपने बच्चों की भी कुर्बानी दी है। ये हमें याद रखना चाहिए कि वो व्यक्ति जिसने अपने बच्चों की कुर्बानी दी है, ऐसे उदाहरण भारत की सभ्यता में बहुत कम है। गुरु गोविंद सिंह जी का उदाहरण है और बाबा साहेब अम्बेडकर का एक दूसरा उदाहरण है कि उन्होंने भी अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी है, हमारा जीवन बेहतरी की तरफ चले। तो याद रखो एक बात कि वो व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं होता है, उसको वो सब कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा रहती है इस जीवन में, तो शायद वो व्यक्ति अपने जीवन काल में कोई भारी परिवर्तन नहीं कर सकता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ नहीं है और वो सब कुछ प्राप्त करके इसी जीवन में स्ट्रगल को आगे बढ़ाते हैं। परंतु उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है और वो सब कुछ छोड़ के उस सामाजिक क्रांति के मैदान में जब कूदता है, तो वो अपने जीवन काल में बदलाव कर ही देता है। तो जब ये मैं बात कहता हूं, तो महान तथागत बुद्ध जो हैं, जो राजा के पुत्र हैं, जिनके पास बहुत बड़ा राज्य है, हर एक व्यवस्था है, जिनके पिता ने 5 प्रकार के महल उनको बना के दिए हैं रहने के लिए, गर्मी में, सर्दी में, वर्षा में, सब कुछ के करने के लिए, वो महान गुरु सब कुछ छोड़ देते हैं, मात्र एक चीवर धारण करते हैं। चीवर कपड़े वो कहते हैं, जो साधु चोला पहनते हैं, उसको बौद्धी लोग पाली भाषा में चीवर कहते हैं। तो वो चीवर जिसके 3 टुकड़े हैं, अंगवस्त्र है और ऊपर ओढ़ने के लिए चद्दर है और एक स्पेयर चद्दर है, यही प्रॉपर्टी है भिक्षु की, उसके अलावा उसकी और कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो वो सारा राजपाट, स्वर्ण, मुद्राएं, रुतबा, पोजीशन छोड़ के चाहते हैं कि मुझे ज्ञान की खोज करनी है। तो 32 वर्ष की अवस्था में वो महान शास्त्रा का अर्थ होता है टीचर, अध्यापक। तो बुद्ध का नाम, बुद्ध को शास्त्रा भी कहते हैं क्योंकि वो मनुष्यों के टीचर हैं। उसको तथागत भी कहते हैं। उनको तथागत का मतलब ये होता है, तथागत बुद्ध का नाम है। पाली भाषा में अगर आप त्रिपिटक को पढ़ते हैं तो बार बार शब्द तथागत आता है, बुद्ध भी उसको अपने बारे में इस्तेमाल करते हैं। तथागत का ये मतलब है, तथा का अर्थ होता है सत्य, और आगत का मतलब है जिसने वो प्राप्त किया है, जिसने वो एक्सपीरियंस किया है। तो दोनों शब्दों को जोड़ के शब्द तथागत बनता है। तो तथागत बुद्ध का नाम इसलिए है कि उन्होंने जो भी कहा है उसी के अनुसार उन्होंने अपने जीवन का यापन किया है, उसको चलाया है। इसीलिए पंचशील में एक शील है, जब बुद्ध वंदना किया था सुबह, उसमें कहा था
कि मूसावादा वीरमणि सिक्खापदम समाधियामी। ये पंचशीलों में एक शील है कि मैं ये शपथ लेता हूं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो वो शील कहां से पैदा हुआ है? वो तथागत जो शब्द है और बुद्ध का जो एक्सपीरियंस है उससे पैदा हुआ है कि उन्होंने जीवन भर वही कहा है जो सत्य था, और उस महान ज्ञान का अर्जन करने के बाद उन्होंने अपना जीवन में जो कहना और करना है उसके भेद को शून्य कर दिया है। जो कहना है वही करना है और जो करना है वही कहना है। इसलिए वो बुद्ध हैं, इसलिए वो तथागत हैं, इसलिए वो शास्ता हैं देवताओं और मनुष्यों के। तो जब हम इस प्रकार की जो सभा का आयोजन करते हैं, काफी लोग हैं आज, तो ये मेरा मानना है कि सब लोग आज के सेशन के बाद अपने जीवन में कुछ बदलाव करेंगे या नहीं, इसकी अपेक्षा मुझे नहीं है। परंतु उसमें से 10 लोग भी अगर कर लेंगे तो वो इस आयोजन को करने की एक सक्सेस स्टोरी होगी, एक सक्सेस होगी कि हमने ऐसे 10 लोगों को अपने साथ जोड़ा जो फुले अंबेडकरी विचारधारा जो बुद्ध से चलती है, गुरु रविदास के माध्यम से होते हुए फुले साहब तक आती है और बाबा साहेब अंबेडकर उसको आगे चलाते हैं, और आज आप सब लोग उसको चला रहे हैं इस समाज में। तो ऐसे 10 लोग आज हमने इस प्रोग्राम के माध्यम से जोड़े। तो मैं इतना निराशावादी नहीं हूं जितने डॉक्टर वसीम हैं कि सब लोग दिल में घुस जाते हैं 25 अप्रैल के बाद। तो मैं अपेक्षा करता हूं उनकी बात में कुछ तथ्य और सत्यता हो सकती है और होगी भी, क्योंकि उनका भी एक लंबा एक्सपीरियंस है सामाजिक क्षेत्र में काम करने का आपके इलाके में। परंतु इस सभा में से अगर 10, 20, 25, 100 लोग भी का जो मन है वो चिंतन की प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ता है, तो हमें उसको कामयाब मानना चाहिए, इस प्रोग्राम के आयोजन को कामयाब मानना चाहिए। गुरु रविदास कहते हैं कि जात जात में जात है, ज्यों केलन में पात, रह दास ना मानस जुड़ सके जब तक जात न जात। ये क्या फिलॉसफी है? कोई जो धर्मगुरु आते हैं प्रवचन करते हैं, ये प्रवचन नहीं है, ये हम चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। तो जो गुरु रविदास की वाणी पे चिंतन करने वाले ग्रंथी लोग आते हैं या विद्वान लोग आते हैं, कभी उन्होंने इस शब्द की विवेचना की है कि गुरु क्या कहना चाहते हैं? कि जात जात में जात है, जीव केलन में पात, रह दास न मानस जुड़ सके जब तक जात न जात। तो इस बात को बाबा साहेब अंबेडकर ने महान गुरु रविदास के 500 सालों के बाद एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में परिवर्तित कर दिया है। दुनिया में लिखी हुई पुस्तकों में, दुनिया में मैं कह रहा हूं, लिखी गई 100 महान पुस्तकों में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक ऐसी पुस्तक है जो आउटलुक मैगजीन की पिक्चर दिखाई डॉक्टर वसीम ने अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। 15 जनवरी 2015, नोट कर लीजिए ये बात, 15 जनवरी 2015 का जो आउटलुक मैगजीन जो दिल्ली से छपता है, उसके कवर पेज पे उन 100 पुस्तकों के टाइटल दिए गए थे, और उसमें एक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भी एक पुस्तक थी, और उसमें लिखा था अंदर उसके उस आर्टिकल में कि कोई भी व्यक्ति इन 100 पुस्तकों में से कोई भी पुस्तक चेतन मन से और फोकस से पढ़ेगा, ध्यान से पढ़ेगा, तो ये पुस्तकों में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि उस व्यक्ति का जीवन परिवर्तित कर सकती हैं। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का बीज नाश, एक वो महान पुस्तक है जो जात जात में जात है, ज्यों केलन में पात, रह दास न मानस जुड़ सके जब तक जात ना जात। इस शब्द का असली जो विवेचना है, इसकी इंटरप्रिटेशन है, वो बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में की। तो गुरु तो हमें प्रेरित कर रहे हैं कि तुम जाति को तोड़ दो भाई। कितने 100 साल पहले 15वीं शताब्दी के मध्य में हमने तो नहीं तोड़ा। तो हम कैसे डिवोट फॉलोअर हैं गुरु के? आज हमें ये तय करना है, हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे फॉलोअर हैं उस महान गुरु के जिसने 500-600 साल पहले कह दिया हमें कि तुम जाति को तोड़ दो। ये उस प्रकार के केले के वृक्ष के समान है जिसकी परतें उखड़ जाएंगी बट जाति खत्म नहीं होगी। तो कितनी धूर्त व्यवस्था है भारत के समाज की, परंतु हम आते हैं
पूजा अगरबत्ती करते हैं, फूलों की माला चढ़ाते हैं और घर चले जाते हैं। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी दूसरी पुस्तक में लिखा है हीरो एंड हीरो वर्शिप, पुस्तक का टाइटल है। और राइटिंग और स्पीचेस जो हैं बाबा साहेब अम्बेडकर की, अगर आपके पास नहीं है तो आपको उसमें कुछ पैसे खर्च कर देने चाहिए और उनको कभी पढ़ना चाहिए। अपने बच्चों के सामने आप कहानी पढ़ते होंगे रात को, तो उसको भी उस कहानी के रूप में पढ़ के अपने मन पे थोड़ा बोझ डालना चाहिए चिंतन करने का। क्योंकि मैन कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बाय फूड अलोन, बाबा साहब कहते हैं कि व्यक्ति को भोजन देके ही संतुष्ट नहीं किया जा सकता। ही हैज माइंड, क्योंकि उसमें मन है, उसमें बुद्धि है, विच रिक्वायर्स फूड फॉर थॉट, क्योंकि उसमें बुद्धि है तो उसको विचारों की खुराक की आवश्यकता है। बाबा साहेब अम्बेडकर लिखते हैं एक जगह पे, मैन कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बाय फूड अलोन, ही हैज माइंड विच रिक्वायर्स फूड फॉर थॉट। अगर हम इस प्रकार के मनुष्य के रूप में पैदा हुए व्यक्ति हैं जो अपनी बुद्धि के बल पे चिंतन नहीं करते, तो हमारा जीवन और उस पशु का जीवन में कोई फर्क नहीं है जिसको चारा रात को डाल दिया जाए और सुबह अगर वो गाय भैंस है तो उसका दूध निकाल लिया जाए, अगर वो बैल या कोई दूसरा प्राणी है तो उसको हल में या रेड़ी के आगे जोत दिया जाए और उस पर तनों भर बोझ डाल दिया जाए। तो उस जानवर में जिसको भोजन दे के रात को हमने रेस्ट दिया और अगले दिन उसका दूध निकाल लिया या उससे खेत का काम करवा लिया, रेड़ी खिंचवा लिया, उसमें और हमारे में कोई फर्क नहीं है। हम भी रोटी खाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, सो जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं, वापस आ जाते हैं। परंतु बाबा साहेब कहते हैं कि क्योंकि मनुष्य में मन है और उस मन में विचारों की खुराक की आवश्यकता रहती है बाबा साहब, तो हमें यह प्रण करना चाहिए अगर हमको ज्ञानवान बनना है तो 1 महीने में या 1 वर्ष में हम पुस्तकें पढ़ेंगे और उन पुस्तकों पे हम विवेचना करेंगे। अपने मन और बुद्धि का वो अप्लाई करने के बाद हम उनका विश्लेषण करेंगे कि ये पुस्तक किस प्रकार की है, क्या धारणा के अंतर्गत ये लिखी हुई है, तो हमारा बौद्धिक बल का विकास होता है। तो ज्ञान का ही राज होता है। ये मत समझिए कि जो विचार है उसमें कोई ताकत नहीं होती है या वो शब्द जो हम बोलते हैं उनमें कोई ताकत नहीं होती है। शब्दों में बहुत ताकत होती है। शब्दों के अर्थ होते हैं, अर्थों के भाव होते हैं, भाव से भावनाएं पैदा होती हैं, भावनाओं से विचार पैदा होते हैं, विचार से समाज बनता है, समाज से देश बनता है। तो जिस तरह के शब्द आप बोलोगे, जिस तरह के शब्दों पे आप मंथन करोगे, उसी प्रकार का देश और समाज आप निर्माण करोगे। तो आप सोच लीजिए कि आप पे कितना भारी दायित्व है, क्योंकि शब्दों के अर्थ होते हैं, अर्थों के भाव होते हैं, भाव से भावनाएं पैदा होती हैं, भावनाओं से विचार पैदा होते हैं, विचार से विचारधारा बनती है, विचारधारा से समाज बनता है, समाज से देश बनता है। तो गुरु रविदास ने परिकल्पना की है किस प्रकार के देश की और किस प्रकार के समाज की, जिसमें कोई भूखा नहीं होगा, जिसमें कोई दुखी नहीं होगा। तो ऐसी ही परिकल्पना बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखी है प्रबुद्ध भारत की, उस ज्ञानवान भारत की। कितने 100 साल बाद, 600 साल बाद महान गुरु रविदास के वो बेगमपुरा की जो आइडल है उस पे चर्चा करने के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर ने प्रबुद्ध भारत के निर्माण करने के लिए भारत का संविधान लिखा है। और भारत के संविधान लिखने के लिए उन्होंने इतना घोर प्रयास किया है कि उनकी सारी जो सेहत है वो खराब हुई है और मात्र 61 या 62 वर्ष की आयु में ही उनका देहांत हो गया है। वो इसलिए हुआ है कि वो 3 वर्ष जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस भारत का संविधान निर्माण करने के लिए लिखे स्पेंड किए हैं, उसने उनकी हेल्थ पे एक भारी टॉल लिया है, उस पर बहुत प्रेशर डाला है उनकी सेहत पे। और उसकी वजह से उनका जो अंतकाल है, अगर वो शायद 10, 15, 20 साल और जीते रहते तो ये मूवमेंट किसी और दिशा को की तरफ बढ़ता, परंतु वैसा नहीं हुआ है। परंतु आपको ये याद करना चाहिए कि भारत की जो सभ्यता है, जो कि बहुत लोग कहते हैं कि ये बहुत पुरानी है, परंतु बहुत पुरानी अगर नहीं भी है, अगर 3500 वर्षों की ही है। आर्यंस के आगमन के बाद जो सभ्यताएं कायम की हुई हैं, उसका अगर आर्कियोलॉजिकल जो एनालिसिस है उसके अनुसार अगर आप पाओगे तो 3500 वर्ष पहले जो पहला समूह था आर्यों का, वो भारत में आया था सेंट्रल एशिया से। उस पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं लोगों ने। तो 3500 वर्षों की जो भारत की सभ्यता है
उसमें भारत को लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस, ये 4 खंबे हैं। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये 4 खंबे हैं जिन पे भारत के समाज का निर्माण करने की जो संकल्पना है, जो रिजॉल्व है, वो पहली बार 1950 में हुआ है। 26 जनवरी 1950 में जब ये भारत का संविधान दिया गया है भारत को, तो उससे पहले जो भी सामाजिक व्यवस्थाएं रही हैं, जो कानून रहे हैं, वो ऐसे कानून हैं जिसने भारत के समाज को विभक्त किया है। उसको ग्रेडेड इनइक्वालिटी का एक जो सामाजिक तंत्र है उसमें फिट कर दिया है। उसमें उस तंत्र के ऊपर कोई समुदाय है और सबसे नीचे कोई समुदाय है, और कोई समुदाय किसी भी उस ग्रेडेड इनइक्वालिटी की स्थिति के किसी भी स्टेज पे नहीं है, इसलिए वो अनटचेबल है, वो अछूत है। बाबा साहेब ने अपनी पुस्तक हु आर अनटचेबल, अछूत कौन है और वो कैसे अछूत बने, उसमें भारी विवरण प्रस्तुत किया है कि अछूत जो हैं वो गांव के बाहर ही क्यों रहते थे, और उनका जो पुराना विधान था, कानून था, उसके अंतर्गत उनको कोई राइट क्यों नहीं दिए गए थे। तो ओशो की एक देशना है, कल डॉक्टर साहब से मैं चर्चा कर रहा था बैठे हुए, कि ओशो भगवान रजनीश जो हैं, अपने आप को भगवान कहते हैं, तो इसलिए मैंने वो शब्द का यूज किया कि ओशो बड़े दार्शनिक हैं 20वीं शताब्दी के। उन्होंने सत्यवाक्य रैदास एक पुस्तक लिखी है और उसकी एक यूट्यूब वीडियो है। आप सब लोग सोशल मीडिया को देखते हैं, उस पर टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो करीब 50 या 52 मिनट की वीडियो सत्यवाक्य रैदास, कभी सुनना चाहिए उसको, कि ओशो जो 20वीं शताब्दी के महान दार्शनिक हैं, जिन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया है अलग अलग विषयों का, और जिन्होंने अमेरिका में जाके रजनीशपुरम जैसी व्यवस्था कायम कर दी है, और दुनिया के जो भी क्या कहते हैं उसको अचीवमेंट है उनको प्राप्त किया है, सुख संपदा के क्षेत्र में हो या अध्यात्म के क्षेत्र में हो, और जिनको फॉलो करने वाले आज भी लोग हैं। अगर आप कभी पुणे जाते हैं तो कोरेगांव के चौक पे रजनीश आश्रम है, उसमें जाइए तो आप पाएंगे कि कितना भव्य वो आश्रम उस रजनीश ने बिल्ड किया, ओशो ने बिल्ड किया। तो वो एक अलग बात है, परंतु ओशो की वो जो देशना है, देशना पाली भाषा का वर्ड है, और जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसमें इसको बार बार इस शब्द को यूज किया जाता है, देशना। तो जब भगवान भिक्षुओं को संबोधित करते हैं, तथागत गौतम बुद्ध जब भिक्षुओं को संबोधित करते हैं, या जो ले डिसाइपल हैं, ले डिसाइपल उसको कहते हैं जो परिवारवादी लोग हैं, जिनका परिवार है, जिनका कोई काम है, जिन्होंने इस संसार को नहीं छोड़ा है और भिक्षु नहीं बने हैं या साधु सन्यासी नहीं है, उनको ले पीपल कहते हैं। तो जब बुद्ध या तो भिक्षुओं को संबोधित करते हैं या वो गृहपतियों की सभा को संबोधित करते हैं, तो उस संबोधन को देशना कहते हैं, प्रवचन कहते हैं। हिंदी में अगर जानना चाहोगे तो उसका शब्द प्रवचन होता है। तो उस प्रवचन जो ओशो ने दिया है, उसमें ओशो ने कहा है कि देखो जो मांस खाने वाले लोग थे, किसका मांस? मरे हुए जानवरों का मांस खाने वाले जो लोग थे, वही अंततः अछूत डिक्लेयर किए गए थे भारत की सभ्यता में। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी अपनी पुस्तक कौन सी, हु आर अनटचेबल में जब विवेचना की है, क्रिटिकल एनालिसिस किया है एविडेंस का, तो उन्होंने भी कहा है कि जो मरे हुए जानवरों का मांस खाते रहे वही लोग अछूत डिक्लेयर हुए। क्योंकि जब प्रतिक्रांति हुई, जब भगवान महावीर और बुद्ध का जो चिंतन था, उसका विरोध, उसका प्रचलन भारत के समाज में बहुत तेजी से हुआ ईसा के जन्म से 600 वर्ष पूर्व। तो उसमें पूरे जो सामाजिक सत्ता थी, जो उसके ठेकेदार थे, उनकी जब गद्दियां हिल गई तो उन्होंने प्रतिक्रांति की। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन में उसका विवेचना की है। तो कहते हैं कि उन्होंने जब प्रतिक्रांति की तो उन्होंने पाया कि वैदिक काल में बड़े बड़े महायज्ञ किए जाते थे, उसमें हजारों
प्राणियों की, जीवों की, जानवरों की बलि दी जाती थी, और उसमें उन यज्ञों में बलि दिए गए जानवरों का जो मांस था वो पुरोहित लोग या समाज में रहने वाले लोग जो उन यज्ञों में पार्टिसिपेट करते थे उनको भोजन के रूप में दिया जाता था। तो समाज की जो सोच थी वो कितनी नीचे गिर गई थी। तो जब अहिंसा, नॉन वायलेंस का शील का हमने सुबह रिसाइट किया अभी प्रोग्राम के शुरू में कि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। जो मुझे दिया नहीं गया है वो मैं प्राप्त नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा था। जो मुझे प्रेजेंट नहीं किया गया मैं उसको प्राप्त नहीं किया मैं उसको लूंगा नहीं। अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, मूसावादा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मूसावादा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, कि मैं ना तो नशा करूंगा, ना नशे का धंधा करूंगा, और मैं इनसे दूर रहूंगा, ऐसा मैं प्रण करता हूं। इसी प्रकार प्रण किया गया। पंच जो शील हैं उसमें कहा गया, बाबा साहेब अम्बेडकर ने उसको कहा और बुद्ध ने भी कहा कि मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं नशे और नशों का धंधा नहीं करूंगा। तो ये क्यों कहा? ये इसलिए कहा कि हम बेहतर व्यक्ति बने, बेहतर इंसान बने। तो जब ये विचार का संचालन उस समय हुआ तो जो यज्ञ करने वाले लोग थे उन्होंने पाया कि हमें अपने जो अनुष्ठान हैं उनमें सुधार करने की आवश्यकता है। उससे पहले जो वैदिक काल है उसमें जो यज्ञों का प्रावधान है, तो जो वेद हैं असल में उनके 4 हिस्से हैं। हर एक वेद के सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और 4 जो वेद हैं, हर एक वेद के 4 हिस्से हैं। एक में ऋचाएं है, ऋचाएं मतलब मंत्र है। उसमें दूसरा पार्ट ब्राह्मणा है। ब्राह्मणा का मतलब ये होता है कि जो उन जो श्लोक हैं और उसको उच्चारण करने की जो विधियां हैं, जो प्रीस्ट लोग हैं जो उनको करवाते हैं, उनके लिए क्या विधि विधान है, तो उसको उस वेदों के उस पार्ट को ब्राह्मणा कहते हैं। तो फिर उसका तीसरा पार्ट है कि उसमें कौन कौन से अनुष्ठान यज्ञ किए जाएंगे, कैसे किए जाएंगे। और उसका चौथा पार्ट जो बाद में लिखा गया है उस पर जो कमेंट्रीज हैं, उपनिषद जो हैं वो वेदों के पार्ट हैं परंतु वो कमेंट्री हैं उन पे, और वो बहुत समय बाद लिखे गए हैं। तो जब प्रतिक्रांति होती है, जब जैनिज्म और बुद्धिज्म अहिंसा का जो प्रिंसिपल है उसको बहुत ऊंचे दर्जे पर तय कर देता है समाज में, और उनको पालन करने वाले बहुत सारे लोग उनके फॉलोअर बन जाते हैं, तो तब पंडित पुरोहित लोग ये तय करते हैं कि जी हमें अपनी जो विचार हैं उनमें बदलाव की आवश्यकता है। तो वो गाय को पवित्र डिक्लेयर कर देते हैं, और वो भी उस अहिंसा का जो प्रिंसिपल है उसको अपने बिलीफ सिस्टम में, अपने ग्रंथों में उसका समावेश करते हैं। और कहते हैं, समावेश ही नहीं करते, जो इसको प्रैक्टिस करेगा, जो इसको फॉलो करता रहेगा वो अछूत होगा, उसको अनटचेबल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो अहिंसा, हिंसा नहीं करना, जानवरों को नहीं मारना, किसी को भी नहीं मारना, ये प्रिंसिपल अडॉप्ट करना, साथ ही साथ ये कह देना कि जो ये करेगा वो कम्युनिटी के बाहर बंद हो जाएगा, वो अनटचेबल, अछूत हो जाएगा। तो मैंने कहा कि भगवान महावीर ने ये प्रिंसिपल, अहिंसा का जो प्रिंसिपल है जैनिज्म में सबसे सर्वोत्तम है। क्लियर कट डिमार्केशन है कि हिंसा नहीं की जाएगी। तो आप देखोगे कि जो जैन साधु हैं, जब उनके जो भिक्षु हैं, जब वो चलते हैं सड़कों पे या जाते हैं तो कपड़े भी नहीं पहनते हैं, वो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। उनके 2 समुदाय हैं और नंगे पैर चलते हैं और बाल तक नहीं कटवाते हैं, चाहे उनमें जुएं आ जाए, कुछ भी हो जाए। परंतु वो अहिंसा के प्रिंसिपल का सर्वोत्तम स्टेज है। तो कहते हैं कि नॉन वायलेंस,
का जो प्रिंसिपल है उसको ऊंचे से ऊंचे दर्जे तक तय कर देते हैं। परंतु जो बुद्ध हैं वो जो देशना करते हैं, जो अहिंसा का इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो कहते हैं कि देखो हिंसा नहीं करना चाहिए, पंचशील का एक शील है, परंतु जो प्राणी है जब उसमें श्वास नहीं रहते हैं तो उसमें जो जीवन का संचालन है वो खत्म हो जाता है, वो मर जाता है। अगर किसी के मरे हुए प्राणी का शरीर से अगर भोजन प्राप्त हो सकता है तो वो भोजन, उसको भोजन के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। तो भेद कर देते हैं बुद्ध, क्योंकि बुद्ध दार्शनिक हैं, वो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और वो रैशनल इंटरप्रिटेशन करते हैं। राइच डेविस और राइच डेविस ये दो बहुत बड़े स्कॉलर हैं, हस्बैंड और वाइफ हैं। W.H. राइच डेविस, गूगल करोगे तो उनका नाम मिलेगा। दोनों बहुत बड़े बुद्धिज्म के फिलोसफर हैं। वो लिखते हैं अपनी पुस्तकों में, उन्होंने बहुत पुस्तकें लिखी हैं बुद्ध पे और उनके धर्म पे। तो राइच डेविस कहती हैं कि देखो बुद्ध जो हैं वो थरो ग्रोइंग रैशनलिस्ट हैं। थरो ग्रोइंग के वो जो रैशनलिज्म है उसको एक्सट्रीम लेवल पे उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो वो एक्सट्रीम लेवल और कहते हैं, राइच डेविस कहती हैं कि देखो बुद्ध ने जो ब्राह्मणों द्वारा क्रिएट हुए मेक बिलीफ के जो पर्दे थे उनको फाड़ दिया था अपने रैशनलिज्म से, अपने दर्शन से, और इसीलिए उनका भारत में घोर विरोध भी हुआ। तो बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई प्राणी मर ही गया है, उसमें जो प्राण शक्ति है खत्म हो गई है, अगर उसका जो मांस है किसी को भोजन के रूप में प्राप्त होता है और उसकी जो क्षुधा है, क्षुधा मतलब भूख शांत हो सकती है, तो उसको खा लेना चाहिए, उसमें कोई पाप नहीं है, क्योंकि वो उसने भोजन के लिए नहीं मारा है। तो ये बहुत एक दार्शनिक भेद है अहिंसा के प्रिंसिपल की, जो एक्सट्रीम पोजीशन है जो जैनिज्म में भगवान महावीर तय करते हैं और जो बुद्ध ने दी है उसमें भेद है। तो इस भेद को अगर जिन लोगों ने इस भेद के अंतर्गत मरे हुए जानवरों का मांस खाया है वही बाद में अछूत बने हैं, वही बाद में गांव के बाहर जो बस्ती है उसमें रहने के लिए मजबूर किए गए हैं, क्योंकि वो गाय का मांस खाते रहे हैं, मरे हुए जानवरों की चमड़ी उधेड़ते रहे हैं, उनकी चमड़ी को साफ करके वो बिजनेस और धंधा करते रहे हैं, चाहे जूते बनाते रहे हैं, चाहे लेदर के कुछ और प्रयोजन करते रहे हैं अपने जीवन यापन के लिए। इसीलिए वो अछूत डिक्लेयर किए हैं गए हैं, इसीलिए वो गांव के बाहर रहे हैं। इसीलिए ही मनु ने अपनी जो कोडिफिकेशन किया है लॉ का, मनु ने जो कोडिफिकेशन किया है लॉ का, हिंदू लॉ का, उस समाज में जो लॉ है उसमें उसने स्त्रियों और शूद्रों अछूतों के लिए जो अधिकार तय किए हैं, ऐसे घिनौने अधिकार और ऐसी घिनौनी ऑब्लिगेशन, ड्यूटीज किसी भी समय किसी भी सभ्यता में नहीं की गई हैं। अगर किसी को उस पर शक है तो उसको स्वयं ही पढ़ लेना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी पुस्तकों में वो जो अब्स्ट्रैक्ट है उस मनुस्मृति के जो चैप्टर हैं उनका विवरण दिया हुआ है, और उसके जो रूल हैं, चाहे वो स्त्रियों के लिए हो चाहे वो अछूतों के लिए हो, उसको उन्होंने एग्जाम्पल के रूप में उनका इस्तेमाल किया है और एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि देखो मनु ने कितना इनजस्टिस किया है उन लोगों के साथ, इन दो समुदायों के साथ। आप आज सोचिए कि कोई भी लोगों का समूह अगर गांव के बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता है और उसको ये कहा जाता है कि तुम्हारा जो मेन बॉडी है उस गांव की, उसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, तो उसकी हालत क्या हो जाएगी 50-100 वर्षों में? वो तो गुलाम दास और हीन ही हो जाएंगे, उनको तो कोई शिक्षा देने वाला भी नहीं होगा। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने आप लोगों पे अनुकंपा की है, अनुकंपा मतलब आप पे रहम किया है और आपके लिए 35 वर्षों तक लड़ाई की है उन सब लोगों के साथ जिन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था कायम की थी। और ये भारत का जो संविधान जो उनके हाथ में है वो दिया है भारत को लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस के जो 4 खंबे हैं उस पे निर्माण करने की, उस भारत के समाज को उन चौखंबों पे निर्माण करने की जो समाज है उसकी परिकल्पना की है प्रबुद्ध भारत के रूप में। और कैसे की है
एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंतर्गत, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत बाबा साहेब अम्बेडकर को राजाओं और सामंतों में कोई आस्था नहीं है, वो डेमोक्रेट है। इसीलिए भारत का संविधान निर्माण करते हुए ही उन्होंने अडल्ट फ्रेंचाइज के साथ औरतों को भी राइट टू वोट दिया है और अछूतों को भी दिया है। तो वो कहते हैं कि चाहे कोई ज्ञानवान है या अनपढ़ व्यक्ति भी अपना जो नफा नुकसान है उसका चिंतन करने की क्षमता उसके मन में रहती है। तो अगर डेमोक्रेटिक व्यवस्था में उसको वोट का अधिकार दिया जाएगा और वो वोट 5 साल की समय सीमा में एक्सरसाइज करेगा, तो उसको कम से कम ये अधिकार तो प्राप्त है कि अपने बुद्धि के बल से वो चिंतन करके ये तय कर ले कि मेरे फायदे की बात कहाँ है, मैं किसको वोट दूं। तो बाबा साहेब डेमोक्रेट हैं और कोर डेमोक्रेट हैं, और भारत के इतने हजार सालों के जो इसकी हिस्ट्री है उसमें पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पीएचडी इकोनॉमिक्स में किया है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में से। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लंदन में स्थित है, और जो भारत का हाई कमीशन है लंदन में, उसके बगल में ही उसकी बिल्डिंग है। तो आज भी उस लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की जो रिसेप्शन है उस पे 23 या 24 नोबेल लोरेट जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के में या तो प्रोफेसर रहे हैं या विद्यार्थी रहे हैं, जिनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ है, उनकी पिक्चर लगी हुई है उस रिसेप्शन पे। परंतु बाबा साहेब अम्बेडकर का एक बहुत बड़ा बुत लगा हुआ है वहां पे, और कोई भी जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाता है, भारतीय हो या ना हो, वो देखता है उसको और पूछता है कि ये कौन है। तो लंदन में 2020 में मुझे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाने का मौका मिला। तब उस लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के कुछ 100 साल का कुछ या 125 साल हो चुके थे। तो बहुत भारी प्रदर्शनी लगी हुई थी उस रिसेप्शन के एरिया में, उसकी फोटो है मेरे पास। तो उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया था कि ये बाबा साहेब अम्बेडकर जो हैं, इन्होंने जो रिसर्च करके इनको जो पीएचडी की डिग्री दी है, तो ये ऐसे हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने आधुनिक समय में भारत जैसे बड़े देश को एक इस तरह का संविधान दिया है, उसको लिखा है जो शायद हमारे किसी भी विद्यार्थी ने वो कर ना पाया हो। तो बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ पढ़ने वाले बहुत सारे जो लोग हैं, उस ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर रहे, बाद में प्रधानमंत्री भी रहे। प्रोफेसर एटली जो बाद में जब भारत आज़ाद हुआ तो प्रधानमंत्री थे। तो जब बाबा साहेब अम्बेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो वो वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर थे। तो बाबा साहेब अम्बेडकर बाद में अपने किताबों में लिखते हैं कि मेरे साथ पढ़ाई करने वाले लोग लंदन में, चाहे जब मैंने लॉ की पढ़ाई की है या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की है, तो मैं तो उनको एक बार कहूँ तो मैं तो कोई भी पद प्राप्त कर सकता हूँ भारत के शासन में, परंतु ऐसा मुझे नहीं करना है। मुझे ये नहीं दिखाना है कि मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, परंतु मुझे अपने बुद्धि और बल से वो स्थिति प्राप्त करनी है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर को अगर आप सिर्फ यही रूप में जानते हैं कि उन्होंने भारत के उन्होंने आरक्षण दिलवाया है, अगर आप इस समाज में चिंतन करते हो, किसी से डिस्कशन करते हो, तो इस सेंटेंस के अलावा उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है कि बाबा साहेब अम्बेडकर है कौन, जिन्होंने 3500 वर्षों में इस देश में काउंटर रेवोल्यूशन क्रिएट करके भारत के संविधान का निर्माण करके भारत को 3500 वर्षों की जो उसकी स्थिति है उसमें प्रथम बार एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने की जो सीढ़ी है उस पे चढ़ा दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और भारत का जो समाज है इसमें जो द्वंद्व है, कन्फ्रंट्रेशन है, वो आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंट्रेशन है, वैचारिक भेद है। उसमें एक विचारधारा भारत को मनुवादी विचारधारा में ग्रेडेड इनइक्वालिटी का समाज निर्माण करने की तरफ पूरा प्रयास करती है, परंतु उसको चैलेंज करने वाली विचारधारा भारत को समता में समाज का निर्माण करने वाली विचारधारा है। तो हम जिन महापुरुषों को जानते हैं, जिनमें गुरु नानक भी हैं और जिनमें गुरु गोविंद सिंह भी हैं, जिनमें सिख धर्म का बहुत भारी दर्शन है, वो जो सब लोगों की श्रृंखला है,
जो तथागत गौतम बुद्ध से चलते 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 बाबा साहेब अम्बेडकर तक पहुंचती है, ये जो चैलेंज है ये भारत को समता पूर्वक समाज, समता मूलक समाज निर्माण को करने के लिए एक विचारधारा है और हम उस विचारधारा के सिपाही हैं और उस विचार को ही आगे लेके जाते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रयोजन करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, उसका उद्देश्य भी यही होता है कि ना सिर्फ माला अर्पण करके धूप बत्ती जला के अपने हीरो को याद करना और उसके बाद उसके विचारों पे कुछ भी कार्रवाई ना करना और भूल जाना, ये उसके विचारों के साथ बहुत डिसलॉयल्टी है और बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसको करने से हमें मना किया है। महात्मा ज्योतिराव फुले ने भी उसको करने से मना किया है। आप परिकल्पना कीजिए 1848 में जब माता सावित्रीबाई फुले औरतों और अछूतों के लिए पहला स्कूल खोलती है पुणे में और उच्च जातियों के लोग उन पे गोबर फेंकते हैं, उन पे थूकते हैं, उन पे पत्थर मारते हैं, तो माता सावित्रीबाई फुले अपने पर्स में एक स्पेयर साड़ी लेके जाती हैं कि वो साड़ी गंदी हो जाएगी क्योंकि कीचड़ फेंका होगा, उन्होंने धूल मिट्टी गोबर फेंका होगा, तो जब बच्चों को पढ़ाना है तो वो ड्रेस ठीक नहीं लगेगी। उनको उनके ससुर फुले साहब को और उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले को घर से ही निकाल देते हैं। तो उनको एक मुस्लिम लेडी अपना घर देती है, नाम अभी मुझे याद आ जाएगा, फातिमा शेख उनको अपना घर देती हैं और उसमें वो स्कूल चलाते हैं। और आप देखिए कि उस समाज में अनब्याही जो लड़कियां औरतें होती हैं, उनके बच्चे उन कूड़े के ढेरों पे फेंक जाते हैं पैदा होने के बाद, तो वो उठा के उस स्कूल में उसमें घर में लाते हैं, उनका लालन पालन करते हैं। तो यशवंत राव जो महात्मा फुले के पुत्र हैं, ऐसे ही पैदा हुए एक बेटे होते हैं जिनको सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले अडॉप्ट करते हैं। तो कितना घोर प्रयास 1848 में फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने किया होगा कि जो औरतें हैं अछूतों की और उनके औरतें और अछूतों के बच्चे और अछूत, उनके लिए अगर मॉडर्न टाइम में 3500 या 5000 सालों की भारत की जो सभ्यता है, उनको शिक्षा देने के लिए अगर किसी ने स्कूल खोला है तो 1848 में सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले ने पहला स्कूल खोला है। अभी बहुत साल नहीं हुए हैं, 200-250 वर्ष ही हुए होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ माला अर्पण करके उनको याद करके अगर चले जाते हैं तो हम कृतघ्न हैं। कृतघ्न मतलब थैंकलेस लोग हैं। हमारे मन में सिर्फ एक ये तो विश्वास कभी कभी आ जाता है, क्योंकि जो मन में विचार पैदा होते हैं ना, वो बहुत सूक्ष्म होते हैं और मन में एक दूसरा विचार उनको दबाने के लिए पैदा हो जाए तो वो विचार दब जाते हैं। तो बुद्ध कहते हैं धम्मपद 1 में कि सब चीजें जो हैं अच्छी या बुरी वो मन में ही पैदा होती हैं। और वो कहते हैं कि अगर वो विचार जो जिसको मान के कोई मनुष्य अच्छा काम कर देता है तो धम्मपद 2 में अच्छा काम करने वाले पे के विचार का क्या इफेक्ट होता है उसकी विवेचना की गई है। धम्मपद 1 में वो कहते हैं कि अगर कोई बुरा विचार करके किसी की हानि या नुकसान करता है तो जैसे बैल को खींचने वाली गाड़ी को खींचने वाले बैल होते हैं, तो बैल चलते रहते हैं, उनके खुरों के निशान भी पड़ते रहते हैं रास्तों पे, और गाड़ी के पहिए भी उन खुरों के निशानों को फॉलो करते रहते हैं। तो मरते टाइम तक वो व्यक्ति जिसने वो गलत काम किया है वो उसका जो मन है उसको फॉलो करता रहेगा, मतलब उस पर बोझ रहेगा। तो बुद्ध कहते हैं कि धम्मपद 1 में कि जो मन है वो बहुत शक्तिशाली है और मन ही सब चीजों की जड़ है, अच्छाई करने की और बुराई करने की। तो इसलिए मन को ही साधना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप सदे हुए मन से कोई काम करते हैं तो आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप टीचर हैं, आप बड़े पदों पे काम करते हैं, आपने बहुत एग्जाम पास किए होंगे और आप पाओगे कि अगर कभी आपने कोई पुस्तक या कोई संस्मरण अपने पूरे फोकस से पढ़ा है, अटेंशन से पढ़ा है और पूरी लगन से पढ़ा है, तो जब तक आपको डिमेंशिया नहीं होता
आप में की स्मरण शक्ति भूलने की बीमारी अगर आपको नहीं होती है तो आप उसको वैसे ही पेश कर सकते हैं, वैसे ही बयान कर सकते हैं, वैसे ही लिख सकते हैं। तो ये मन की ताकत है। तो बुद्ध कहते हैं कि जिन लोगों ने अपने मन को ट्रेंड किया है और उन्होंने शीलों का धारण करते हुए अपने मन को ट्रेंड किया है, वो कभी भी काम करने से पहले, एक्शन करने से पहले सोच लेते हैं कि इसका प्रभाव, इसका इफेक्ट क्या होगा समाज में या इंडिविजुअल पे। तो जब वो मात्र इसमें कुछ सेकंड ही लगते हैं, कुछ क्षण ही लगते हैं, उससे भी कम समय लग सकता है, तो जब वो फैसला कर लेता है सोचने के बाद और जब वो कर देता है, तो अगर वो पॉजिटिव काम है तो उसका पॉजिटिव ही रिजल्ट निकलने वाला है। तो धम्म यही है। अगर बुद्ध को लोग पूछते हैं कि तुम्हारा धम्म क्या है, तुम किस बात की देशना देते हो, किस बात की शिक्षा देते हो, तो बुद्ध कहते हैं, एक बार एक बहुत बूढ़ी स्त्री बुद्ध के सामने आती है। वो बैठे होते हैं एक रास्ते पे, जाते जाते थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं। तो एक बूढ़ी औरत आती है बुद्ध के सामने, तो कहती हैं, क्या गौतम, बहुत विद्वान लोगों के पास मैं जाती हूँ और हर कोई मुझे दार्शनिक एक्सप्लेनेशन देता रहता है कि धम्म ये है, ये करो, ये मत करो, ये मत, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। तो उनकी जो दार्शनिक मान्यताएं हैं, उनकी जो फिलॉसफी है, वो मुझे समझ नहीं आती है। मैं कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूं, पढ़ी लिखी नहीं हूं, तो मुझे तुम बताओ कि तुम क्या कहते हो। तो बुद्ध कहते हैं कि मेरा जो धम्म है, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जो पाप कर्म है, जो पाप, वो पाप नहीं, जो सनातनी विचारधारा में पाप और पुण्य है, वो कहते हैं कि वो काम जिसमें इस प्रकृति में जो भी क्रिएशन है, अगर उसकी हानि होती है, देखो वृक्षों की बात, जानवरों की बात, मनुष्यों की बात, इस प्रकृति में जो भी क्रिएशन है, अगर जो भी काम करने वाले हो आप और उस काम को करने का विचार आपके मन में पहले पैदा हो रहा है, अगर उस पर आप एक्शन करते हो, अगर उससे उस प्रकृति में हुई क्रिएशन की हानि होने वाली है, तो वो काम करने योग्य नहीं है, उसको नहीं करना चाहिए। उसके उल्ट अगर कुछ भी आप काम करना चाहते हो जिसका विचार आपके मन में पैदा हो रहा है, उससे, उसको करने से सद्भावना, प्रेम बढ़ता है और मनुष्य जो हैं उनको, उनकी प्रोग्रेस होती है इस समाज के में रहने वाले प्राणी के रूप में। वो करने वाली बात है, उसको तुरंत कर देना चाहिए। तो कहते हैं कि ये जो व्याख्या है कि जो करने वाला काम है उसको तुरंत करो, जो नहीं करने वाला है उसका विचार भी अपने दिमाग में अगर आता है तो सोचो उसके बारे में, उससे हानि होगी। और ऐसे पुण्य कर्मों का, ऐसे एक्शंस का संकलन करो, उसको जोड़ते रहो, और आप पाओगे कि 1 साल बाद या 10 साल बाद या 50 साल बाद, अगर आप 50 साल तक जीवित रहते हो, तो आपके पास कितने अच्छे कामों का संकलन हो चुका है। तो कहते हैं कि